दोस्तों, आप सभी ने वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। प्रेमानंद जी महाराज वही वृंदावन वाले महाराज हैं जो हमेशा पीले वस्त्र धारण करते हैं। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनके ढेर सारे प्रेरणादायक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाकर उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। कई बार इन्हें प्रेमवश सभी लोग पीले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। महाराज जी की दोनों किडनियां कई वर्षों से खराब हैं। एकांत वार्ता के माध्यम से एक गुरु के रूप में यह सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं और अपने समस्या की समाधान ढूंढती हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं एक कहानी द मिस्टीरियस पॉडकास्ट। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में एक सात्विक और विवेक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी के महाराज का नाम था श्री शंभू पांडे और माता जी का नाम था रामा देवी। और प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। परंतु कई बार प्रेमानंद जी महाराज को सभी लोग पीले बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रेमानंद जी के जो घर का वातावरण था वो बुजुर्गों के आशीर्वाद से भक्तिपूर्ण, अत्यंत निर्मल और शुद्ध रहता था। इनके दादाजी एक सन्यासी थे। इनके यहाँ हमेशा संत महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता था और घर में सभी लोग बैठकर उनके मुंह से सत्संग भी सुना करते थे। बचपन से ही सत्संग का स्मरण करते हुए प्रेमानंद जी महाराज के मन में आध्यात्म के प्रति प्रेम जागृत हो गया और महाराज ने बचपन से ही नित्य मंदिर में जाकर 10 से 15 चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वो पूजा करते, तिलक लगाते और तिलक लगाकर स्कूल जाया करते थे। सत्संग का श्रवण करने के पश्चात बचपन से ही पीले बाबा अपने मन में यह अक्सर विचार करते थे कि एक दिन इस घर के सभी सदस्य मर जाएंगे तो मेरा कौन रहेगा, मैं किसके पास रहूंगा, मेरा कौन सहारा होगा। और पूर्वजों के आशीर्वाद और बचपन से ही सत्संग से मिले ज्ञान से इन्हें यह प्रेरणा मिली कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के दादा जो थे वो संत थे और उनके बाद उनके पिताजी भी संत हुए और अब समाज को जगाने के लिए प्रेमानंद महाराज जी भी संत बने। प्रेमानंद महाराज जी ने जब 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे घर छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के सिवाय इस संसार में कोई अपना नहीं है, यह ज्ञान उन्हें हो चुका था। महाराज जी अपनी माता से बहुत ही स्नेह करते थे। उन्होंने अपने मन की यह बात अपने माता से कही तो उनकी माता ने कहा कि भागकर भगवान नहीं मिलते। अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर उनका भजन करो। परंतु माँ की ऐसी बात सुनकर बाबा ने कहा कि नहीं, मैं तो बाबा जी बनना चाहता हूँ और यह बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। माँ ने सोचा कि बच्चा कोई सत्संग सुनकर ऐसा विचार किया है और ऐसा सोचकर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अपने माँ से संत होने के बारे में बात करने के बाद अगले दिन महाराज जी के मन में भगवान के चरणों में निछावर रहने की व्याकुलता उठी और सुबह 3 बजे महाराज ने घर छोड़कर यात्रा पर निकल जाने का निश्चय किया। और उस समय महाराज की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। संन्यास में प्रवेश करने के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी शुरुआती तपोस्थली वाराणसी ली। वहां नित्य प्रतिदिन महाराज जी गंगा जी के स्नान करके तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर महाराज जी गंगा माँ और भगवान शिव के ध्यान में कुछ देर डूबा करते थे। उसके बाद वहां से उठकर 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों की लाइन में बैठकर एक बार भिक्षा मांगते। यदि उतने समय में किसी ने उन्हें भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो वो वहां से उठकर जल पीकर ही भगवान शिव के ध्यान के लिए एकांतवास में 24 घंटे के लिए चले जाते थे। प्रेमानंद जी महाराज को इसी प्रकार के दिनचर्या के अनुसार कई दिनों तक सिर्फ गंगा जल पीकर रहना पड़ा था। उस दौरान अगर उनको कोई रोटी खाता हुआ दिख जाए तो वह मन ही मन सोचते थे कि यह कितना भाग्यशाली है जो इसको रोटी खाने को मिल रही है। महाराज जी को शुरुआती दिनों में ऐसे ही कई सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हर रोज की तरह महाराज ध्यान में बैठे थे। अचानक भगवान शिव की कृपा हुई और मन में यह प्रेरणा हुई कि वृंदावन की महिमा के बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी गए नहीं, कैसा होगा वृंदावन। मन ही मन ऐसा विचार करते हुए कहा कि जैसा भी हो देखा जाएगा। ऐसा कहकर भिक्षा मांगने वाले भिखारियों की लाइन में बैठ गए और फिर वहां से एकांतवास के लिए उठकर चले गए। अगले दिन नित्य नियम के अनुसार महाराज जी तुलसी घाट पर बैठे थे कि तभी एक अपरिचित संत ने उनके पास आकर बोले, भाई जी, काशी में स्थित
अंध विश्वविद्यालय में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रबंध किया गया है। उस आयोजन में श्री चैतन्य लीला दिन में और रासलीला का रात्रि में मंचन किया जाएगा। महात्मा, चलो हम दोनों ही लीला का दर्शन कराते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी, उन्होंने तो सिर्फ गांव में रामलीला देखी थी, तो उन्हें लगा कि वैसा ही होता होगा। ऐसा सोचकर उनने कहा, आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा को हमेशा एकांतवास में ही रहना पसंद था। तब उस बाबा ने कहा, अरे महात्मा, इस धार्मिक कार्य का मंचन करने के लिए धाम वृंदावन से कलाकार आए हैं और यह रासलीला पूरे 1 महीने तक चलेगा। चलो दर्शन करके लो, बड़ा आनंद आएगा। तब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, आपको दर्शन करना है, आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने में ही मस्त हूँ। परंतु बाबा जी नहीं माने और बोले, अरे महात्मा, सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर मेरे कहने पर मेरे साथ चलो, दोबारा कभी नहीं कहूँगा। महाराज जी सोचे, इनके हट करने की कोई महादेव की तो मर्जी नहीं है। महादेव की इच्छा समझकर महाराज जी बाबा के साथ लीला देखने चल दिए। उस समय दिन होने के कारण चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को बड़ा आनंद आया। महाराज को इतना आनंद आया कि शाम के समय रासलीला देखने के लिए वो पहले ही पहुंच गए और बाबा को कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। महाराज जी चैतन्य लीला मंचन और रासलीला से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरा 1 महीना नित्य नियम से चैतन्य लीला और रासलीला के दर्शन का आनंद लिया। महीना कब बीत गया महाराज जी को पता भी नहीं चला और लीला समाप्त हो गई। महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अब तो सभी कलाकार वृंदावन जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। ऐसा सोचकर उनके मन में हलचल सी मच गई कि अब मैं कैसे रहूंगा। ऐसा सोचकर उनने वृंदावन जाने का विचार किया। महाराज जी सोचे कि वृंदावन में भी तो ऐसी लीला होती होगी, तो अगर मैं इनके साथ जाऊं तो मुझे हमेशा ही ऐसी लीला देखने को मिलेंगी और मैं इनकी सेवा भी कर लूंगा। ऐसे भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर अपने मन की बात कही। मैं बहुत गरीब बाबा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपकी लीला देखने के बदले आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर बड़े विनम्र भाव के संचालक ने कहा, अरे नहीं बाबा, ऐसा संभव नहीं है। तब महाराज ने कहा, मुझे तो रासलीला देखना है। संचालक महोदय ने कहा, एक बार बाबा तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी नहीं छोड़ेंगे। इस वाक्य ने महाराज जी को बदल के रख दिया और उन्हें अपना गुरु मानते हुए महाराज ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। 1 महीने की रासलीला खत्म होने के बाद बाबा ने फिर से अपने नित्य नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। परंतु तब से उनके दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई थी कि मुझे वृंदावन जाना है और मुझे वृंदावन जाना है। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद एक दिन प्रातःकाल महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर बैठ के ध्यान कर रहे थे। तभी प्रसाद लेकर संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी वहां आए और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से कहा, बाबा प्रसाद ले लो। एकांतवासी बाबा प्रेमानंद जी महाराज का किसी से कोई परिचय तो था नहीं। ऐसे किसी अपरिचित से कोई खाने का सामान लेना उचित न समझकर बोले, क्यों ले लूं? तो बाबा बोले, अंदर से आपको प्रसाद देने की प्रेरणा हुई। और इस बात पर प्रेमानंद जी महाराज बोले कि यहाँ और भी लोग हैं, मुझे ही प्रसाद देने की प्रेरणा क्यों हुई तुम्हारी? तब युगल किशोर बाबा जी ने कहा, यह संकट मोचन का प्रसाद है, मेरे अंदर आपको ही प्रसाद देने की प्रेरणा हुई, इसलिए आप ले लीजिए। फिर महाराज ने बाबा से प्रसाद लेकर खाया और अपने कमंडल से गंगा जल लेकर ग्रहण किया। उसके बाद बाबा ने महाराज को अपनी कुटिया में ले जाने के लिए आग्रह किया। बहुत आग्रह के बाद बाबा उनके साथ गए और युगल किशोर जी उन्हें वृंदावन ले जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा सुनने के बाद महाराज जी काफी प्रसन्न हुए। बनारस से सीधा वृंदावन के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं थी, इसलिए दोनों चित्रकूट आ गए और दोनों 2-3 दिन वहां रहने के बाद बाबा ने महाराज को मथुरा के लिए रेलगाड़ी पकड़ा दी। यात्रा के दौरान उनके पास कोई पैसा नहीं था। पहुंचने पर इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि वह वृंदावन पहुंचकर यमुना जी में स्नान करके द्वारिकाधीश के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन करने के बाद महाराज को एक अद्भुत असीम सुख का अनुभव हुआ। जीवन का असली मंजिल दिखाई दिया। वे वहीं रोने लगे। महाराज जी आज भी वृंदावन में रह रहे हैं। इनकी उम्र इस वक्त 60 वर्ष है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा में लगा दी। वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी आज वे स्वस्थ हैं। इन्हें अपने भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जा रहा है
और इनके दर्शन के लिए भारत ही नहीं विदेशी लोग भी आते हैं। उनके पास आने वाले भक्तों की समस्या का हल भी वो बताते हैं, जिससे उनको लोगों का काफी सम्मान और प्यार मिलता है। कहा जाता है कि महाराज जी के दोनों गुर्दे खराब हैं, परंतु वे आज भी स्वस्थ हैं और आज भी निस्वार्थ अपना जीवन राधा और कृष्ण की भक्ति भाव में बिता रहे हैं और सब उन्हीं पर छोड़ दिया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रेमानंद महाराज जी की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।